सही बात है। और आपको लगता है कि जहां से नून लीग नहीं जीतती वहां पे वोट को इज्जत नहीं दी जाती? टीपू जी, क्या लगता है कि कराची के जितने फनकार हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं उनकी, आपको लगता है वो सारे अभी भी पीटीआई की तरफ हैं और उनका रुझान ज्यादा है? नहीं सर, मुझे लगा कि उसमें फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू एंड एवरी पॉलिटिशियन, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स व्हाट यू कॉल। अगर आप वफादात और मसलहतों और जरूरतों के तहत हक बात से हट जाते हैं, सब कुछ मोबाइल में आ गया यार। आज कल एक दूसरे के लिए आप क्या कह रहे थे, आज एक दूसरे के लिए आप क्या कह रहे हो, आज आप मिले बैठे हो, मुझे तकलीफ होती है। आप मेरी इंटेलिजेंस पे चैलेंज करते हो यार, इसका मतलब है आप मुझे व्हाट यू थिंकिंग। आपको लगता है टीपू जी कि आवाम को तुर बनाया हुआ है सब एवरीवन एवरीबॉडी। तो आप सियासतदान क्यों नहीं बने? आप इतना कुछ बने। मैं जो बनना था वो भी मेरे हादसाती तौर पे बन गया। मैंने अपने वालिद साहब को देखा है, मुझे सियासत से उस दिन नफरत हो गई थी। फैसलाबाद पीपल्स पार्टी एक बहुत ही अच्छा नाम उठ रहा था, उनका नाम था फजल हुसैन राही। जब 88 में नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा सीएम बने थे तो ही वाज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो वो बहुत ही काबिल एंड ही वाज समवन हु वाज ए विजनरी। आप उसको छोड़ के कि वो जो बंदा सड़क से रेडी से गंडेरियां बेर उठा के खाता है, उसको आप पीपल्स पार्टी फैसलाबाद का सदर बना रहे हो, और एक वो बच्चा जो विजनरी है हु कैन सी, उसको आप छोड़ रहे हो, तो कौन सी पॉलिटिक्स है? मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये शेवा रहा है, जहां उनका हाथ पड़ता है तो वहां पे वो गेम डाल जाते हैं, कुछ ऐसा ही है। What do you think? अभी भी तो like I said, ठीक है, हमारा रिसेंटली अभी थोड़ा सा हुआ है मेरे साथ, बट देन नुमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, who wouldn't? Who wouldn't? You know, हर कोई अपनी पार्टी का मफाद देखता है और उसके your party comes first, right? Don't you think your country comes first? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, और यही दिस इज वन रीजन व्हाई आई जॉइन पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातों की हद तक ही, ओ कस्में वादे, ये वन टाइम, ये वादों की हद तक ही है, ये बस हैं। हमारी सोच ओवरऑल इतनी सेल्फिश हो गई है कि जहां पे हमें अपना फायदा नजर आता है, गुलफाम साहब जी सर, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। आपके वाले साहब ने कहा बड़े गुस्से वाले थे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, यानी सियासत से थे। आप फौज में क्या भाग आए? यानी वो दोनों इंस्टीट्यूशन जहां पे आप रोल प्ले कर रहे थे। मैं भागा नहीं हूँ। हाँ। ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको मिस, थोड़ा सा वो जो आपने देखे इंटरव्यू, आई एम हैप्पी आपने रिसर्च किया, वेरी हैप्पी। मैंने 81 आप फंस भी सकते हैं, टीपू जी की जान शिकंजे में आ गई है। 81 पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया था मैं, एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं भी 3 दफा फौज में ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि वो कद अच्छा था तो मुझे मेरी माँ कहती थी तू जेरी पावे, तू चौकीदार थी वर्दी पाले, तेरे तो जचती बड़ी है। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेरी गुड जी, गुड। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बातें थोड़ी सी पख सी गई है, इन अदर वर्ड्स ऐसा ही है गुलफाम साहब जी। पखड़ी है जी, मैं बैठा हूँ है ना। हम ऐसे अल्फाजों से पता नहीं क्यों इज्तनाब करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हमारे तकरीबन सारे सियासतदान जो हमें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में नजर आते हैं वो सारे पखे हुए नजर आते हैं। उनको पकने के पैसे मिलते हैं, सीट के लिए पकते हैं, वैसे अवाम के लिए नहीं पकते। अवाम के लिए नहीं पकते ना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते। और बल्कि आयशा जी मुझे बता रही थी आप भी बहुत एंटी बोलते हो, हर वक्त एंटी बोलते हो। तंजिया पोस्ट आपकी बहुत है कि स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर नौकरियों की बारिश हो रही है, ऐसा काम मुंह पे लग जाए। लेकिन आप देखें कि वो तो देखें एज अ पार्टी आप क्रिटिसाइज तो करते हैं, बट विद इन लिमिट्स। मेरे पोस्ट अगर आप देखेंगे भी, आई नेवर हिट बिलो द बेल्ट। बट दे आर वेरी सार्कास्टिक, इजंट इट? सार्काज्म देखें ना, सार्काज्म विद इन, अगर देखें, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मेरा माय फर्स्ट प्रोफेशन विल ऑलवेज बी टीचिंग, एंड एज अ प्रोफेसर मुझे ये, मैं हर पोस्ट से पहले सोचती हूँ कि व्हाट विल माय स्टूडेंट्स बी थिंकिंग राइट नाउ। तो नजर, अगर मैं सार्कास्टिक हो रही हूँ बट आई एम विद इन द लिमिट्स, और मेरी जो लैंग्वेज है वो मॉनिटर्ड है, देन आई थिंक आई एम फाइन, आई एम गुड टू गो। क्या कहती है आयशा जी? आयशा जी आप क्या कहेंगी इस बारे में? आपने इतना रिसर्च किया, हमें तो लगा के रख दिया। हर इंसान के अंदर देखें, ये कह रही है कि उनका जो प्रोफेशन, अगर ये पॉलिटिशियन ना होती तो प्रोफेसर ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीपू जी माशाल्लाह शख्सियत में इतने किरदार हैं
कि वाह वाह। फौज में जाना चाहते थे या गए फिर वहां से, और वाले साहब का पॉलिटिक्स से ताल्लुक, फिर अभी ये ब्रेक में इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे थे, फिर शायरी भी ये खुद करते अच्छा, हैं। बैंक की जॉब भी कर चुके हैं, थोड़ी जी छोटी जी मोटी है ना। जी जी काम कुछ छड़िया नहीं हाँ यार लभने पैसा की जिंदगी कोई ऐसी जगह लभ जाए जिथे कोई सुकून जिहा आ जाए। हाँ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ वाह ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹੀ करना है। पर टीपू जी ए देखो ना जरा, तुसी बन रहे हो विलन। थोड़ा सा ये भी है, मैंने वकाल एक हमारे दोस्त के मैंने एक मतबा कुछ 6 मुख्तलिफ तरह के ट्रांसजेंडर्स के रोल्स प्ले कर दी, तो उन्होंने कहा आप तो ख्वाजा सराओं के अल पचीनो हो गए रेहान इमरान खान साहब के बहुत फॉलोअर्स हैं, कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन बुशरा नहीं। बुशरा क्या रीजन है? एक तो ये आधा टाइम तो ये हमारी लाहौर की आंटियों ने हमें डुबो छोड़ा। क्यों? ही इज सो गुड लुकिंग, आप प्राइम मिनिस्टर सो गुड, भाई यू डोंट नीड लुक्स टू रन अ कंट्री। जहाँ पे सारी आंटियां खान साहब की दीवानी है, सारे अंकल मरियम साहिबा के दीवाने हैं, आपको पता है इस बात? नहीं, I swear upon God, I'm not exaggerating. She's a beautiful looking lady. She's माशाल्लाह beautiful and she knows how to carry herself. लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ ना कि looks Don't you is think Imran not. Khan also knows how to carry himself? यही मैं बात कह रही हूँ कि इमरान खान may be good looking, he knows how to carry himself, but this should not be a criteria to run a country. ठीक है ना, मैं यही बात कर रही हूँ कि जिस तरह वो बात करते हैं कि इमरान खान ऑनेस्ट है और ये सब, Numan, these things, these traits are good for a personality, but they're not good to run a country. समझ रहे हैं ना? आप समझती हैं कि वो सारे ट्रेड्स जो हैं वो हमजा जी में हैं और मरियम साहिबा में हैं? देखिए जी, हर पार्टी के अंदर जो उनका अपना मौका है उसके मुताबिक कोई ना कोई लीडरशिप रोल्स तो है ना। आज मरियम नवाज माशाल्लाह इज अ क्राउड पुलर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे लोग पूंडी करने आते हो। इस कौम का जी कौमी खेल है, जरूर कर। खान साहब के अगर हमारी कौम अभी तक सिर्फ लुक्स तक ही वो है तो फिर आई फील सॉरी फॉर माय नेशन कि उनका ये पर्सपेक्टिव और ये नजरिया सिर्फ के लुक्स तक ही रहना है। मुझे किसी ने बल्कि पूछा कि साडी कौम नू एजुकेट क्यों नहीं किया जाता ना, तो मैं क्या जी एजुकेट अगर कर देंगे कौम नू तो फिर इन्हां दे जलसियां ते कौन नचेगा? और एजुकेटेड बंदा वैसे भी नचता बुरा लगता है। बुरा लगता। तो आप पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फाल निकालना एक दौर में हुआ करता था, कभी इसमें कोई हाँ जी, इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट कॉलेज डेज में, तो आपको पता हाथ है। दिखाती है लोगों को? नहीं, अभी तो नई है, अभी तो दिखा ये नई बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आपका हाथ शायद नहीं दिखाएंगे, ना ही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे। हमारे एक भाई हैं वो फाल निकालते हैं। अच्छा। तो आपकी आज हम फाल निकालते हैं, चलो। लेट्स सी कि फाल में क्या निकलता है। जी आइए पप्पू साहब। माशाल्लाह। दुनिया भर में विलन और घर में मजाक निगारी। हम तो इस्तीफे चाहते थे, दगा दे गया जरदारी।